It's 16 hours. Good evening, sir. Good evening. Why you did not join in debate? Sir, actually, a small Zoom meeting of college Just more college. seminar, basically. Which college you have joined? या मैं ज्वाइन नहीं किया हूँ बेसिकली उसका एक सेमिनार था बच्चों के लिए इसलिए NMIMS मुंबई अरे वाह, दैट्स गुड. अगर आप किसी और कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी जूम मीटिंग वगैरह में, दैट इज फैंटास्टिक, ग्रेट. ओके, तो पता नहीं, आई डोंट थिंक कि आज भी कोई खास लोग जोड़ने वाले हैं, बिकॉज मैं बहुत चाहता हूं कि लोग थोड़े से पॉजिटिव हों, शेयर करें कि वो कैसे अपने समय को अभी पास कर रहे हैं. बट इतना ज़्यादा निगेटिविटी है कि लोग सोचते होंगे क्या बेकार में जाकर क्या टाइम पास कर रहे हैं. फाइन. हम तो सर बहुत पॉजिटिव, मतलब ये मंथ मेरा बहुत प्रोडक्टिव रहा. ओके, बहुत कनेक्शन बने, बहुत अच्छी चीज. बताओ क्या क्या नया कुछ हुआ, किस फ्रंट पे हुआ? लाइक मेरा एक ड्रीम कॉलेज था होटल मैनेजमेंट करने का. अच्छा. स्विट्जरलैंड होटल मैनेजमेंट स्कूल. ओके. वहां से कॉल आई कि मेरा रिटर्न वगैरह हो गया है. ओके. तो यू कैन अप्लाई बाय IELTS क्लियर कर लीजिए. अच्छा. और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कॉलेज का. ओके, तो वो फैंटास्टिक. वर्ल्ड का टॉप 5 कॉलेजेस में आता है होटल मैनेजमेंट में. ओके, तो क्या है उसकी, ये हुई. उसके बाद उसका फी वही तो कैसा है? फीस ही तो सर मेन चीज है. अप्रोक्स 1.2 करोड़. हाँ. मतलब ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली टेस्ट करने के लिए था इच्छा तो कर लिया. सी, अगर अगर आपको मिल जाता है एक लेटर फ्रॉम दैट कॉलेज आल्सो कि यू कैन ज्वाइन माय कॉलेज, वो लेटर अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. यस सर. है ना? सो आप बाद में कहीं से भी आप होटल मैनेजमेंट करें, यू कैन पुट ऑन योर CV दैट आई गॉट अ चांस टू स्टडी इन दिस होटल मैनेजमेंट कॉलेज इन स्विट्जरलैंड. वो अपने आप में एक अचीवमेंट है. यस तो Yes, व्हाट sir. आई विल सजेस्ट कि आप उसको छोड़ना मत, एटलीस्ट किसी तरह का कुछ कम्युनिकेशन लेके हटना वहां से. यस सर. कम्युनिकेशन गैप ना हो. मतलब कि दे विल गिव यू समथिंग इन राइटिंग कि आपका इंटरव्यू में हो गया था या कहीं हो गया था, आपको ज्वाइन करना है, मतलब समथिंग. वो सर तब होगा जब मैं IELTS का एग्जाम दूंगा तो और अपना पासपोर्ट दूंगा अप्लाई कर. उसके बाद वो ऑफर लेटर देंगे. तो IELTS में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं. रॉकेट साइंस नहीं है. यू कैन ऑलवेज अप्लाई थ्रू ब्रिटिश काउंसिल है या कैम्ब्रिज है, सबका IELTS चलता है. एंड रिगार्डिंग पासपोर्ट Yes, एंड sir. ऑल, मेरे ख्याल से अगर चीज़ें थोड़ी सी खुलती हैं, यू कैन गो टू पटना एंड यू कैन अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऑल्सो. इसी बहाने एक पासपोर्ट कम से कम Yes, पास sir. में आ जाएगा. ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं, आई थिंक ओनली पासपोर्ट आ जाए. 1500 रुपीज़ कॉस्ट है. 2000 सर. 2000 और रुपीज़. तत्काल लेने पे 3500. ओके, शायद 10 से 15 दिन में तत्काल आ जाता है. तो बहुत बढ़िया है.
इसी बहाने एक पासपोर्ट आ जाए. पासपोर्ट anyway I will tell you. So when I was in IHM Bhopal, I got my passport for the first time, right? और मतलब वो समझो की तरह एक तरह से ना वो पैशन था कि the moment you will join IHM में ज्वाइन करने के बाद आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है एंड देन पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा. वो आपको खोजते खोजते पुलिस वाले IHM में आएंगे, ठीक है, आपसे सवाल पूछेंगे एंड देन फाइनली यू विल गेट योर पासपोर्ट थ्रू दिस थिंग बाय पोस्ट. और पासपोर्ट मिलने का मतलब था भले ही आप जाओ ना जाओ, इट वाज अ फैंटास्टिक फीलिंग. बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात थी. सो आई थिंक कि वो आपको IELTS. हाँ हाँ, मेरा IHM रांची में भी फॉर्म मतलब डायरेक्ट एडमिशन ओपन हुआ. अच्छा. तो मैंने उसमें फॉर्म फिल कर दिया. तो उसमें 95% सीट सिक्योर है. लाइक मैंने Okay. अपने साइड से 100% एंड नहीं किया है. हम्म. बिकॉज मतलब हायर या लाइक गोवा बॉम्बे वगैरह ज्यादा बेटर है रांची से. एक्चुअली. तो एक तरह गवर्नमेंट सीट सिक्योर है मेरे पास. हम्म. तो एक IHM क्या सिक्योर्ड है. क्या लग रहा है उसके बाद टेंटेटिव कब से ये लोग एडमिशन शुरू करेंगे, कुछ आइडिया आ रहा है कुछ? हाँ सर, वो लोग IHM रांची वाले बोले थे एडमिशन डिपार्टमेंट की सितंबर से कुछ भी होगा तो सितंबर से होगा. ओके, तो जून जुलाई अगस्त अभी 3 महीना और है. ओके. 3 महीना और है. अपार्ट फ्रॉम दिस स्विट्जरलैंड थिंग एंड ऑल, और क्या नया चीज हुआ इस महीने? व्हाट व्हाट एल्स हैपेंड? लाइक और नया चीज लाइक जो मैं अपना कोट लिखता था मतलब फूड फैक्ट्स. ओके. तो मेरे को लगता था कोई पढ़ता नहीं होगा. तो ओके. मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया. हाँ. तो शेफ निशांत चौबे के ID में भी टैग कर दिया. ओके, ठीक है. इस उस उसके बाद पता नहीं कोई शेफ भूपी हैं दुबई के. अच्छा. उन्होंने आके कमेंट करके उन्होंने शेयर कर दिया. ओके. उन्होंने शेयर किया तो पता नहीं कोई जर्मन शेफ ने अपने लाइव में मेरे को मेंशन किया. मैं सो गया था, सुबह देखा कि ये शेफ फराह खान या किसी ने अपने लाइव में मेरे को मेंशन किया और पोस्ट पे कमेंट किया. तो देखा यार, अच्छी बात है, मतलब कहीं ना कहीं पोस्ट चला जाता है मेरा. वेरी गुड, वेरी गुड. मैं आई विल सजेस्ट कि एक बार तुम निशांत चौबे को मैसेज करना, ठीक है, एंड टेल हिम दैट जी. यू आर माय स्टूडेंट, तुम जो बोलना चाहो, बिकॉज ही इज 1 ईयर जूनियर टू मी. हम लोगों ने IHM भोपाल Yes, से sir. पढ़ाई की थी और नाउ एज ऑफ नाउ ही इज अ सेलिब्रिटी शेफ है, बिल्कुल भी बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छा काम करता Instagram verified. है. हाँ, वेरीफाइड है बिल्कुल भी. और सो Instagram yes sir. एंड ही इज अ बिहारी. Yes sir. हाँ, ही इज अ बिहारी एंड एक्चुअली हाँ. मैंने बिहार के शेफ्स के नाम डाले तो उसी में निशांत चौबे का है. फिर सर्च किया तो देखा अच्छा आप भी फॉलो करते हैं. फिर इसी आपसे एक बार पूछा कि जानते हैं ने. एक बार उसको मैसेज करके देखो, अगर सपोज उसके वो बाद सर अभी तक. यस सर. अगर वो रिकॉग्नाइज करता है, इन दैट केस व्हाट कैन हैपन, आप ये काम कर सकते हो कि निशांत का जब भी कोई लाइव शो होता है, राइट, आप उसमें शामिल हो. सो अगर आपके जी. पास कनेक्शंस रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे चल करके काम देगा वो. ठीक है, तो निशांत चौबे. लाइक कनेक्शन से मैंने बहुत बनाया सर. बहुत बढ़िया. यस सर. लाइक होटल फील्ड में तो नहीं, बट मेरे को पायलट का शौक था. हम्म. तो मैंने कुछ पायलट हैं जो स्पेन में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं. ओके. उनसे कनेक्शन बने. कुछ मर्चेंट नेवी ऑफिसर है, 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर. वो लोग से बने मेरे कांटेक्ट. ओके. फिर एक ऑफिसर क्रिप्टो में पैसा ट्रेड करते हैं तो मेरा स्टेटस देखते थे क्रिप्टो वाले. ओके. तो उनकी ID संभालने लगा, मतलब ID मैनेजमेंट कर देता हूँ. तो मर्चेंट सेक्टर, पायलट सेक्टर से थोड़ा कनेक्शन बना लिया. फिर फाइनेंशियल एजुकेशन पे फोकस कर रहा हूँ, लाइक शेयर मार्केट, क्रिप्टो में क्या चल रहा है. बहुत बढ़िया. तो बहुत बढ़िया. इसी सब में सर टाइम चला जाता है. ठीक है, मतलब यू आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव. अगर आप अपना नेटवर्किंग भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सिटिंग मतलब आराम से बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है. एंड आपका जो वो सर वो हाँ. रेमिस इंडिया पे भी सर, रेमिस इंडिया पे 15% मेरे को स्कॉलरशिप मिली स्टार्टअप के नेम पे. अरे वाह, ये कहाँ से मिल वहाँ गया? स्विट्जरलैंड. अच्छा, ओके.
मतलब लाइक जैसे मैंने ओबरॉय का जो फॉर्म आता है कि आप क्या करते हो, ये रिवॉर्ड्स आपके क्या हैं, तो उसी टाइप से मैंने वहाँ पे ही भरा था। ओके तो स्टार्टअप को देखा, बात करके 15% स्टार्टअप पे मेरे को मिला, मेरे बहुत फी बढ़िया, डिडक्शन। ग्रेट 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 ग्रेट। सो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाउ इट इज़ हाई टाइम कि मैं कुछ लोकल चैनल्स को बोलूं कि वो तुम्हारा आके इंटरव्यू लें, राइट? कैसे इतने कम एज में यू आर डूइंग सो मच, सो मेनी डाइवर्स थिंग्स कर रहे हो, आप क्रिप्टो करेंसी में हो, यू आर ऑल्सो इनटू होटल मैनेजमेंट, दिमाग में कहीं पर पायलट बनने का भी ये है, एंड देन यू आर ट्राइंग टू गो टू स्विट्जरलैंड ऑल्सो। सो बहुत सारे मल्टीपल काम आप कर रहे हैं। सो लेट मी ट्राई। ऐसे ही जो है स्टोरीज बनती हैं, ऐसे ही आप जो है आप। हाँ, लाइक क्रिप्टो मार्केट सर, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी स्कैम 1992 वेब सीरीज। ओके ओके, सुना है, दिखा नहीं मैंने। हाँ लाइक वो मूवी सर रियलिटी है अभी का क्रिप्टो मार्केट, जो हर्षद मेहता में 1992 में किया, ओके। तो इलॉन मस्क अभी कर रहा है सर हम लोग के साथ। क्या अभी अभी भी ये? मतलब सर इतना बड़ा लूप होल है। ओके। लाइक $1 बिलियन, ठीक है, 75,000 करोड़ होते हैं। हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। लाइक सर $1 बिलियन 75,000 करोड़ होते हैं, ठीक है। हम्म। और 12 मई से 17 मई, मतलब 5 दिन में $600 बिलियन सर मार्केट से पैसा आउट हुआ, वाइप आउट हुआ। बाप रे। ओके। और 18 मई को सर हम्म। इलॉन मस्क ने ट्वीट किया बिटकॉइन से रिलेटेड। ओके। सर उस दिन 2 घंटे के अंदर $500 बिलियन पैसा निकला है बिटकॉइन में से। देखो। मतलब कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट हम लोग नहीं कर सकते, इतना बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। इसलिए तो मैं देख रहा हूँ बार बार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिमाग लगा रही है कि कैसे इसको लीगलाइज किया जाए, कैसे इसको किसी चैनल में लाया जाए, वो पूरा दिमाग लगा रही है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बना के रखा हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट इसको हाथ लगाने की। सर इसमें हाँ। ऐसा कमाल है। लाइक थर्ड ऑफिसर जो मर्चेंट में है, हम्म। उन्होंने बोला कि आर्यन पैसा डूब रहा है। लाइक 44 लाख पे खरीदा था और 27 पे आ गया था। ओके। बोला आर्यन पैसा डूब रहा है, क्या करें। मैंने बोला 27 पे खरीद लो। हम्म। उन्होंने 27 पे खरीदा हम्म। और अगले 12 घंटा के अंदर 6% का ग्रोथ उन्हें मिला। अब उसी जगह विकास ने 27 पे बेच दिया, बोला हम और लॉस नहीं लेंगे। हाँ। और कल होके वो पैसा 6% बढ़ गया। तो अब जो इस मतलब जो बेसिकली जो इसका एनालिसिस है ना, हम्म। पंपिंग डंपिंग सर चल रहा है। मतलब अ, जैसे सर आपके पास 10 किलो सोना है, ठीक है। हम्म। आप सर क्या किए, 10 किलो सोना 30 रुपए के भाव से खरीद लिए। ठीक है। और जैसे ही मार्केट से आप सर 10 किलो सोना ले लिए, तो मार्केट में क्वांटिटी कम हो गई, तो उसका ओके। रेट हो गया 45-50। ठीक है। तो आप कल होके मार्केट में जब 50 रुपये रेट रहा, आप उसी दुकान वाले क्या कहे, बोले 10 किलो सोना खरीद लो 50 रुपये से। हम्म। आपने 20 रुपये केजी सोना कमा लिया। हम्म। अब फिर जब आपने बेच दिया 10 किलो, तो हम्म। फिर प्राइस डाउन हो गया, मार्केट में सप्लाई आ गई। फिर सप्लाई आ गई, फिर आपने वही सोना खरीद लिया, फिर प्राइस हाई होगी। मतलब क्वांटिटी आप ही के पास है, आप उसको खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। मतलब उसके पास इतना बड़ा वॉल्यूम है कि उसी को खरीद करके बेच करके मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। वो सर उसी को खरीद रहा है और बेच रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। और बाकी पब्लिक जो इलॉन है। मस्क ने सर इस हाँ, हाँ, इलॉन मस्क ने सर स्पेसएक्स और टेस्ला का जितना ग्रोथ नहीं है, उतना वो बिटकॉइन से कमाया 1 साल में। बताओ। उसकी दोनों कंपनी उतना रिटर्न नहीं दिए जितना बिटकॉइन दे रहा है। और जबकि बहुत हाल हाल तक लोगों को मालूम भी नहीं था कि इलॉन मस्क जो है वो बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है। अचानक ये भी रिसेंट डेवलपमेंट है, ये भी रिसेंट डेवलपमेंट है हाँ कि ही हैज सर, बिकम। हाँ। ये रिसेंट डेवलपमेंट सर इंडिया के वजह से है। मतलब अच्छा। हुआ क्या कि
टाटा मोटर्स ने जब अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, हम्म, तो शायद पेरिस पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में, मैं सिटी याद नहीं है, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में टाटा का शेयर आई थिंक 20-25% ग्रो किया था। ओके, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब इंडियन ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार उतनी ग्रोथ लाई, हम्म, तो दूसरा ब्रांड टेस्ला था, तो टेस्ला के प्रोडक्ट उतना ग्रोथ नहीं दे सकते थे, तो उसने क्या किया, उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे वो मार्केट में 40% की ग्रोथ दिया। तो ओके, एक तरह से वो रतन टाटा को कंपेयर, मतलब ग्रोथ टक्कर दे रहा था हम्म, इंटरनेशनल मार्केट में, लाइक बिटकॉइन इंटरनेशनल है, तो उस कंपैरिजन में वो आया था। ओके, ओके, ठीक है। सो रेमिस इंडिया इज गोइंग ऑन, बिटकॉइन इज गोइंग ऑन, छोटे मोटे हमारे जूम मीटिंग्स चल रहे हैं, स्विट्जरलैंड से बातचीत चल रही है, सो ऑल गुड थिंग्स हैपनिंग। यू आर गेटिंग टैग्ड विथ यस सर। ऑन इंस्टाग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। और क्या है, और क्या प्लानिंग है आगे आने वाले क्या, समय में? लाइक सर अभी तो बेसिकली आने वाले समय में, लाइक अब सर एक दुविधा में हम फंस गए। क्या? लाइक मेरे को मर्चेंट नेवी का भी शौक था कि हम्म, मैं मर्चेंट में जाऊं, हम्म, बट एक साइड था कि यार होगा नहीं होगा, मतलब लाइफ कैसा है उसमें। हम्म, तो मैंने शेफ लाइन ले लिया, और आज के डेट में जिस कॉलेज में जाना चाहता था, महाराष्ट्र नवल अकेडमी, हम्म। वहाँ भी बाइलग हो रहा है। तो अब ओके। से बहुत बड़ा दुविधा आ गया कि अब मैं क्या करूँ। अगर अगर मुझसे पूछोगे तो आई विल सजेस्ट कि गो फॉर मर्चेंट नेवी। वही थोड़ा सा सिनेरियो ये था कि लाइक जैसे 2020 में प्लेसमेंट्स नहीं हुई, मतलब ओके। हुई आईएचएम से, बट वो होल्ड हो गई जॉब। हम्म, और इस साल भी सर जॉब होल्ड होगी, मतलब प्लेसमेंट तो लगेगा नहीं किसी का। ओके, हम्म, तो यही प्रोस्पेक्टिव था कि अगर मैं जब ग्रेजुएट होऊंगा तो ये दो बैच का कहीं ना कहीं उस टाइम इम्पैक्ट देगा। ओके, ओके, ओके। आनंद सर, और वेलकम। मर्चेंट लाइन और आनंद सर, आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? आनंद सर जो है वो माउंट लिट्रा के टीचर हैं, यस सर। और आज इनको भी ऐड किया है मैंने। हाँ, तो देखो, ऐसे भी अभी आने वाला एक साल तो होटल लाइन के लिए ऐसे भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। बट व्हाट आई फील कि मर्चेंट नेवी का जो क्या बोलते हैं डिमांड है, वो कम नहीं होगा, बिकॉज वो तो चलने वाला है बिजनेस, वो लाइक हाँ सर, बिजनेस चलेगा। चलेगा, राइट। So, इसलिए आई थिंक यू शुड रीथिंक योर प्लान एंड गो फॉर मर्चेंट नेवी, जाना चाहिए, बिकॉज अभी फिलहाल तो होटल लाइन 4-5 साल थोड़ा सो के चलने चलने वाला है। हाँ, वही बात सर एक थोड़ा सा हमको भी क्लिक कर रहा है हाँ, कि और कोई ऐसा डिसीजन ना ले लें जो। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही बुरा डिसीजन है, लेकिन जो जो मजा मर्चेंट नेवी में आएगा वो मजा अभी फिलहाल होटल इंडस्ट्री में नहीं है। बहुत ही रो रो करके काम चलने वाला है, हाँ। ठीक है। हम्म, सो आई थिंक दैट्स इट। आर्यन, हमने अच्छा खासा बातचीत कर लिया, और हम लोग अब इसको यहाँ पर यस एंड सर। करेंगे, फाइन। और वापस नेक्स्ट संडे डिबेट में आना, देन वी विल अगेन मीट, ठीक है। कुछ और इम्प्रूवमेंट रहेगा तो बताना, समथिंग न्यू यू आर डूइंग। हाँ, न्यू तो होगा ही सर, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। ठीक है, ठीक है। और आप सर जीएसटी वाला जानते हैं फंडा? जीएसटी क्या है? लाइक मैंने जब अभी शेयर मार्केट पढ़ रहा था कि क्या हम्म, है, हम्म, तो एक बात पता चली कि आम आदमी और बिजनेसमैन में बहुत फर्क होता है सर। ओके, लाइक जैसे मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं जॉब से, हम्म, और मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ रिमाइस इंडिया से।
ठीक है। दोनों की इनकम सेम है, हम्म। तो सर आपको 1 करोड़ पे 30% जीएसटी देना होगा, यानी 30 लाख रुपए आपके कट गए। ओके। बचे 70 लाख। हम्म। आप 70 लाख में से सर जो भी सामान खरीदेंगे उस पे भी टैक्स देंगे। लाइक आपने 10 लाख की गाड़ी ली, उसमें भी 1-1.25 लाख टैक्स देंगे। करेक्ट। एसी लिया, उस पे भी टैक्स देंगे। मतलब सभी चीज पे टैक्स देंगे। राइट राइट। क्या बोले? लेकिन हाँ बोलो फिर। और अगर सर हम लेकिन रिमाइस इंडिया 1 करोड़ अपना इनकम दे रहा है, ठीक है, तो रिमाइस इंडिया क्या कर सकता है कि रिमाइस इंडिया का जो इनकम है उसमें से उसके खर्चे कटने के बाद जो पैसा बच रहा है वो उस पे टैक्स देगा। लाइक मैंने 1 करोड़ कमाए, तो मैंने अगर 40 लाख की गाड़ी ले ली, उसके बाद मेरे को 60 ही लाख पे टैक्स देना है, जो बचा हुआ मेरा नेट अमाउंट है। राइट राइट। और वो भी सर 60 लाख में, मतलब मेरी 40 लाख की जो गाड़ी पे जो जीएसटी बनी, लाइक 5 लाख मान लेते हैं, और मेरे को 60 लाख पे जो जीएसटी देनी है वो उसमें एग्जम्प्ट हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ऐसा होता है कि अब सर हमको लोग कुछ भी खरीदते हैं, वो शो करते हैं कि ये मेरे ऑफिस का परचेज है, राइट, और उसके जीएसटी को वो अपने जीएसटी में जो है वो सेटल कर लेते हैं। और यही बात सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, बिकॉज आम आदमी का एक सीमित अमाउंट है कमाई का। लाइक जो जॉब में है वो एक जैसा ही कमाएगा, लेकिन बिजनेसमैन बढ़ा सकता है आमदनी को। और ये लॉ हमको थोड़ा भी समझ नहीं आया, इंडिया मतलब क्या कर रहा है इस लॉ में। तो तुम्हारे को एक नंबर दिया ही हुआ है विकास जी का, जो सीए हैं, कभी उनसे मिलो और मिलकर समझने का प्रयास करो कि सर इतनी बड़ी चोरी चल रही है, बताइए गवर्नमेंट क्यों नहीं रोकती है इसको। उनके पास पक्का कोई ना कोई आंसर होगा इसका। हाँ सर, इसको पूछेंगे। लाइक ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आम आदमी को नहीं पता होते। मेरे को भी नहीं पता थे कि मतलब बिजनेस ओनर बहुत सारे फायदे साथ चलता है। मैंने 1 साल जीएसटी हैंडल किया है। आई वाज हैविंग माय जीएसटी राइट फॉर 1 ईयर। लेकिन मेरे साथ दिक्कत क्या हो गई कि मैंने उसका फायदा उठाया। जो कुछ भी मैंने कहीं भी ट्रैवल किया, कुछ भी खरीदा, मैंने दिखलाया कि मैं कंपनी के काम से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कंपनी के लिए खरीद रहा हूँ। और जो भी जीएसटी मैंने पे किया उसको मैंने अपनी जो जीएसटी मैंने चार्ज किया अपने क्लाइंट को, उसमें से मैंने माइनस कर लिया और मैं गवर्नमेंट को मैंने कम पे किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मेरे को कि चूंकि मेरा सारा जो मेन क्लाइंट है वो सारे स्कूल वाले हैं, वो स्कूल वाले जीएसटी पे करने में बहुत खिचखिच करते हैं। नहीं 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 धीरज सर, क्यों आप जीएसटी ले रहे हैं, एजुकेशन पे जीएसटी नहीं है, आप बिना जीएसटी के भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मेन जो क्लाइंट है वो जीएसटी को लेकर के बड़ा परेशान रहता है, फिर मैंने उसको फिर ड्रॉप कर दिया। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत दिमाग वाले बिजनेसमैन हैं, जीएसटी आपके लिए बहुत फायदे का सौदा है। यस, ये तो है। ठीक है, तो आई थिंक अभी अभय सर अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं। अभय सर आप सुन पा रहे हैं हम लोग को? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, एक्चुअली मेरा आज का मेरा पर्पस यही था कि हम लोग ये समझ पाए कि भाई इस लॉकडाउन में कौन क्या कर रहा है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख करके समय निकाल रहा है। तो थोड़ा आप बताइए, आपका क्या चल रहा है आज का शेड्यूल? मेरा तो सर गांव में घर बन रहा है, वहीं बनवा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया, ये तो सबसे फैंटास्टिक काम है। समय का एकदम सही उपयोग है, घर बनवाइए। हाँ सर, ऐसे तो टाइम मिलता नहीं था, तो फिर गांव में घर बनवाना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हम लोग ऐसा होप कर रहे हैं कि शायद जुलाई एंड में अगस्त तक वापस चीजें जो है नॉर्मल होनी चाहिए और वापस वापस जो है चीजें खुलनी चाहिए। तो तब तक वही बात है, तब तक कोई ना कोई हाँ बताओ आर्यन। लाइक सर लास्ट ईयर भी जब नीट का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, तो वो अगस्त के मिड में नीट हुई थी, नीट की एग्जाम। और नीट ने सबसे पहले एग्जाम पोस्टपोन्ड किया था अप्रैल में। और इस साल भी नीट ने सितंबर का इंडिकेशन दिया है।
नहीं, तो कहीं ना कहीं एम्स को पता रहता है। एज ऑफ नाउ नीट का डेट है 1 अगस्त, एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ नाउ 1 अगस्त तो है वो तो See, उसी को सर हम लोग हाँ, कंसीडर कर सकते हैं कि उसी के आसपास कुछ ना कुछ होने वाला इसलिए है। हम लोग मान रहे हैं कि अगस्त में ये चीजें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी और सितंबर से वही 11th-12th खुलेगा, 9th-10th खुलेगा और वापस धीरे धीरे चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। तब तक अपने को जो है कैसे भी करके अब हमको पॉजिटिव रखना है और हिम्मत नहीं हारना है, राइट? हिम्मत नहीं यार, हिम्मत नहीं हारना है। हम लोगों ने बहुत कुछ प्लानिंग किया था, प्लानिंग फेल हो गया है, बट वापस बाउंस बैक करेंगे, राइट? और जब चीजें नॉर्मल होंगी तब तक अभय सर का मकान बन जाएगा तो हम लोग जाकर के थोड़ा सा पार्टी वार्टी खा करके आएंगे नए मकान का। जी जरूर। ठीक है, चलिए। सो हम लोग वापस जो है मिलने का प्रयास करें हर संडे के संडे 4 PM और थोड़ा सा 10 मिनट आपस में थोड़ा सा जुड़े हैं, बातचीत करें। यही ऑप्शन है और कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फाइन। सो अगेन मिलेंगे नेक्स्ट संडे 4 PM। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे। ओके सर।